तो उसमें इस याद कर लेंगे आप, संगीत की रचना किस में हो जाएगी, सामवेद में। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल में, तीसरा है उत्तर वैदिक काल में और चौथा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। फिर अगला क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा मनु और चौथा है पढ़नी। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है, मनु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिथ्याक्षरा किसने लिखी थी। तो पहला जो ऑप्शन है वो नैचंद्र, दूसरा ऑप्शन है अमोघवर्ष, तीसरा ऑप्शन है विज्ञानेश्वर और चौथा ऑप्शन है कंबन। तो विज्ञानेश्वर इसका ऑप्शन है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिथ्याचर ने लिखा था। और अगला जो क्वेश्चन है वैदिक युग में, इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, दूसरा जो ऑप्शन है बाल विवाह प्रमुख था और तीसरा विधवा पुनः विवाह कर सकती है और जो डी नंबर लास्ट ऑप्शन है वो अनुलोम विवाह स्वीकृति था। तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। हाँ, तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति था। फिर उसके बाद आता है अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका क्रम पूछ रहा है, कह रहा है वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। हूण, कुषाण, आर और यूनानी। पहले आर ने, तो उसके इस यूनानी, कुषाण और तो सबसे पहले भारत का जो आक्रमण करने का क्रम है तो वो पहले आर्य ने किया, फिर यूनानी ने किया, फिर कुषाण ने और फिर हूण ने किया था। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन है केदारखंड, दूसरा है पूर्वांचल और जो तीसरा ऑप्शन है जालंधर और लास्ट ऑप्शन है गढ़देश। केदारनाथ। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो केदारनाथ है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के नाम से जाना जाता है केदारखंड को। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो देखो इसके बाद अभी हम लोग 28 क्वेश्चन जो हैं इसमें वो बाकी हैं। टोटल 28 क्वेश्चन हैं और 16 तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे इनको देख लेते हैं हम लोग, और भी जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं। वह निष्क, क्या लिखा हुआ है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। निष्क शब्द जो है ये किस में प्रयोग किया गया है, शास्त्र में, कृषि के उपकरण में, लिपि में या सिक्का में। तो इसका ऑप्शन जो है निष्क है, किस में, निष्क में। ठीक है, निष्क का प्रयोग जो है सिक्का में किया गया था। और निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे, ठीक है, और स्वर्ण भूषण के लिए होता था। बाद में उसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे, उनका नाम क्या था। इंद्रदेव। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्रदेव थे। ठीक है, आगे देखो, इसको पुरंदर की संज्ञा भी दी गई थी। आगे लिखिए, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। इंद्र जो है वो ईश्वर का किन के थे, पवन के थे, शाश्वत के थे, वर्षा या वज्र के थे, ठीक है, या अग्नि के थे, वर्षा एवं वज्र के थे। ठीक है, तो उधर जाओ। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का प्रमुख देवत कौन है। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत कौन है भाई, तो इसका ऑप्शन देते हैं मारुत, अग्नि, शक्ति या वरुण। अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवत कौन है, अग्नि। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किसमें लिया गया है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो यहाँ तक की क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद की क्वेश्चन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इस बुक की जो PDF है वो हमें टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और बाकी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है।